बॉडी लैंग्वेज का जादू। जब शब्द झूठ बोले पर शरीर सच्चाई कह दे। कभी आपने देखा है कोई कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहती हैं। होंठ मुस्कुरा रहे होते हैं मगर शरीर कुछ छुपा रहा होता है। यही है बॉडी लैंग्वेज का जादू। दोस्तों, आज हम हेनरी फैक्सिस की किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स के दूसरे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां हम सीखेंगे कि शरीर बोलता नहीं है लेकिन सब कुछ कह देता है। बॉडी लैंग्वेज क्या है? हर इंसान हर सेकंड अपने शरीर से एक साइलेंट मैसेज भेज रहा होता है। ये संदेश शब्दों से ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता। फैक्सिस कहते हैं हमारे शरीर का हर हिलना, हर झुकना, हर सांस लेना हमारे भीतर की भावनाओं का सीधा प्रतिबिंब है। तो अगर आप किसी का मन पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत उसकी बॉडी लैंग्वेज से करें। पार्ट 1, पोस्चर। शरीर की मुद्रा में छिपी बातें। किसी का शरीर कैसे खड़ा है या बैठा है, इससे उसका मूड, आत्मविश्वास और इरादा झलकता है। अगर कोई व्यक्ति सीधा, खुला और आरामदायक खड़ा है तो वो आत्मविश्वासी और सहज है। वहीं दूसरी ओर अगर वो सिकुड़ा हुआ है, झुका है, अपने शरीर को बचा रहा है, तो या तो वो असुरक्षित है या किसी से दूरी बनाना चाहता है। अगर किसी के पैर आपकी ओर है, वो बातचीत में दिलचस्पी रखता है। वहीं दूसरी ओर अगर पैर किसी और दिशा में है तो मन वहां नहीं है। आप यहां पे एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं, आप बात कर रहे हैं और सामने वाला आपकी ओर मुंह करके तो बैठा है, लेकिन उसके पैर दरवाजे की ओर है। मतलब उसका दिमाग जा चुका है, बस शरीर बाकी है। पार्ट 2, आईज। आंखें सब जानती है। हेनरिक फैक्सिस कहते हैं आईज आर द शॉर्टकट टू द माइंड, क्योंकि आंखें वही देखती हैं जो शब्द नहीं कह पाते। लगातार आंखों में देखना आत्मविश्वास या दिलचस्पी का संकेत हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बार बार पलकें झपकना घबराहट या झूठ बोलने की कोशिश हो सकती है। वहीं नजरें चुराना डर या शर्म को दिखा सकता है। अगर कोई बातचीत के दौरान नीचे झांकता है तो अक्सर वो विचार कर रहा होता है या अपनी बात सोच रहा होता है। और कभी कभी जब कोई बिना वजह आपको देखता रह जाए तो शायद उसके शब्द नहीं, उसकी नजरें आपसे कुछ कहना चाहती हैं। पार्ट 3, हैंड्स। हाथ जो सब कुछ बताते हैं। हाथ सबसे एक्सप्रेसिव हिस्सा है। खुली हथेलियां जहां ईमानदारी और ओपननेस को दिखाती हैं, वहीं मुट्ठी बंद तनाव या गुस्से को दर्शाती हैं। उंगलियां मेज पर बजाना जहां बेचैनी को दिखाता है, वहीं दूसरी ओर हाथ जेब में आत्मरक्षा या छिपी घबराहट को दिखा सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कहता है मैं तुम्हें सुन रहा हूं, लेकिन हाथ बांधे बैठा है, तो असल में सुन नहीं रहा, वो खुद को बंद कर रहा है।
अब बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। पार्ट 4, डिस्टेंस और दूरी का मतलब। हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस होती है। फैक्सियस ने इसे 4 जोन में बांटा है। पार्ट 1, इंटीमेट जोन, बहुत करीब, 0 to 45 सेंटीमीटर। इसमें सिर्फ करीबी लोग आते हैं। पार्ट 2, पर्सनल जोन, 45 सेंटीमीटर टू 1.2 मीटर। ये दोस्तों और परिवार के लिए है। थर्ड वन, सोशल जोन, 1.2 मीटर टू 3 मीटर, ऑफिस या प्रोफेशनल इंटरेक्शन। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज योर पब्लिक जोन, 3 मीटर और इससे ज़्यादा। अगर कोई अचानक आपके पर्सनल जोन में आ जाए तो आपको असहज महसूस करवा सकता है, और यही असहजता बॉडी के छोटे छोटे मूवमेंट्स में झलकती है। और अब बात करेंगे इस अध्याय के लास्ट बॉडी लैंग्वेज रीडिंग की, जो कि है फेस। चेहरा वो जगह है जहां असली सच्चाई छिपी होती है। फैक्सिस बताते हैं कि हर व्यक्ति के चेहरे पे माइक्रो एक्सप्रेशन आते हैं, बहुत छोटे, सेकंड के हिस्से भर के लिए। जैसे आईब्रोज या बाहों का झटका, ये आश्चर्य को दिखाता है। होंठ काटना डर या तनाव को दिखा सकता है। वहीं दूसरी ओर हल्की मुस्कान झूठ छिपाने की कोशिश हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ पलों के लिए सच्ची भावना झलक कर गायब हो जाती है। अब बात करेंगे कैसे सीखे ये सब पहचानना। इसके लिए हम 3 प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर मिरर प्रैक्टिस। इसके लिए रोज 2 मिनट अपने चेहरे, शरीर को मिरर में देखें। सोचें कि आपकी हर मुद्रा क्या कहती है। दूसरा तरीका, ऑब्जर्वेशन गेम। किसी कैफे या मेट्रो में लोगों को बिना जजमेंट देखे उनके संकेत नोट करें। और थर्ड एंड लास्ट वन इज वीडियो एनालिसिस। अपने पसंदीदा इंटरव्यू देखें और बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करें। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि कभी किसी ने आपसे कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो शायद उसका शरीर सब कुछ कह चुका है। मन पढ़ने की कला शुरू होती है जब आप शब्दों से आगे देखना सीखते हैं। बॉडी लैंग्वेज पढ़ना मतलब इंसान की नीयत नहीं, उसकी स्थिति समझाता है। यह कला आपको संबंधों में गहराई, करियर में आत्मविश्वास देती है। लेकिन याद रखें, संवेदनशीलता सबसे जरूरी है। किसी की बॉडी लैंग्वेज को जज करने से पहले उसके माहौल को समझें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आवाज की ताकत पर, जहां हम जानेंगे कैसे किसी की आवाज की गहराई, पिच और रुकावटें उसके मन का रहस्य खोल देती हैं, और कैसे आप अपनी आवाज को बदलकर लोगों पर जादू चला सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस सफर में।